शहर की बुलंदोबाला इमारतों के साए में जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां धूल उड़ाती गुजर जाती थीं, वहां एक तंग गली के आखिरी कोने में 10 साला जैद रहता था। जैद के पास ना महंगे खिलौने थे और ना ही स्कूल का बस्ता, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास भी शायद समझ नहीं थी। जैद का बाप एक बड़ी IT कंपनी ग्लोबल टेक में चाय वाला था। जैद अक्सर अपने बाप का हाथ बटाने वहां जाता। वो इमारत शीशे की बनी थी, जिसमें बाहर खड़े शख्स को अपना अक्स नजर आता था, लेकिन अंदर बैठे लोगों को बाहर की गुर्बत दिखाई नहीं देती थी। एक शाम ग्लोबल टेक के मालिक मिस्टर आर्यान खान एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट करोड़ों डॉलर का था और इसकी कामयाबी पर कंपनी का मुस्तकबिल टिका था। आर्यान खान अपनी फील्ड के माहिर थे, लेकिन उस रात उनका सबसे जदीद सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। ऑफिस खाली हो चुका था। सिर्फ आर्यान खान अपने कैबिन में सर पकड़े बैठे थे और जैद का बाप रहमत उन्हें चाय पेश कर रहा था। जैद वहीं कोने में बैठा एक पुराने टूटे हुए लैपटॉप पर कुछ स्क्रिप्ट्स लिख रहा था जो उसे कचरे से मिला था। रहमत, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। अगर सुबह तक ये परफॉर्मेंस ग्राफ ठीक न हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, आर्यान ने मायूसी से कहा। रहमत ने डरते डरते कहा, साहब, मेरा बेटा थोड़ा बहुत ये काम जानता है, क्या वो देख ले? आर्यान खान हंस दिए। रहमत, बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो गए, ये बच्चा क्या करेगा? लेकिन फिर अपनी बेबसी देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, इसे कहो एक बार देख ले, वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। जैद खामोशी से आर्यान खान की कुर्सी पर बैठा। उसके मैले हाथ जब इस चमकदार कीबोर्ड पर पड़े तो एक अजीब सा तजाद पैदा हुआ। एक तरफ वो बच्चा जिसके पाँव में चप्पल नहीं थी और दूसरी तरफ वो मशीन जिसकी कीमत एक बंगले के बराबर थी। जैद ने कोड की लाइनों को देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सॉफ्टवेयर में एक लूप यानी घेरा गलत जगह पर लगा था, जो प्रोसेसर की ताकत को ज़ाया कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी बस्ती में पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो, जिसकी वजह से आखिर तक पानी नहीं पहुंचता था। जैद की उंगलियां कीबोर्ड पर रक्स करने लगी। आर्यान खान, जो पहले बेदिली से देख रहे थे, अब हैरत से अपनी कुर्सी के करीब आ गए। उन्होंने देखा कि वो बच्चा सिर्फ गलती ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे सिस्टम की कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस को इस तरह बेहतर बना रहा था कि सॉफ्टवेयर की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। 3 घंटे गुजर गए। बाहर फजर की अजान हो रही थी। जैद ने दबाया आखिरी एंटर। अचानक स्क्रीन पर मौजूद तमाम सुर्ख निशान सब्ज हो गए। वो ग्राफ जो पहले टूट रहे थे अब एक हमवार लहर की तरह चलने लगे। साहब, अब ये नहीं रुकेगा, जैद ने मासूमियत से कहा और कुर्सी से उठ गया। आर्यान खान दंग रह गए। उन्होंने जब डेटा चेक किया तो पता चला कि जैद ने वो एल्गोरिदम इस्तेमाल किया था जो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं था। ये उस बच्चे की अपनी ईजाद थी। आर्यान ने जैद का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गए। शीशे के उस पार सूरज निकल रहा था। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने सिर्फ मेरा काम नहीं किया, तुमने मुझे आईना दिखाया है कि काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती। अंजाम जो आगाज बना। अगले दिन जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो गैर मुल्की क्लाइंट्स दंग रह गए। उन्होंने ऐसा हमवार और तेज परफॉर्मेंस वाला सिस्टम पहले कभी नहीं देखा था। आर्यान खान ने स्टेज पर जाकर कहा, यह कामयाबी मेरी नहीं बल्कि इस नन्हे उस्ताद की है जो कच्ची बस्ती में बैठकर सितारों की जबान समझता है। आर्यान खान ने ना सिर्फ जैद की तालीम का जिम्मा उठाया बल्कि उसे अपनी कंपनी का सबसे कम उम्र टेक्निकल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। आज भी वो शीशे की इमारत वहीं खड़ी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक तरफा आईना नहीं है। अब वहाँ गरीब बच्चों के लिए एक कंप्यूटर लैब है जहाँ जैद जैसे सैकड़ों बच्चे अपने ख्वाबों को हकीकत का लिबास पहनाते हैं। जैद ने साबित कर दिया कि हुनर का कोई मजहब या तबका नहीं होता, वो तो बस एक रोशनी है जो अंधेरे को चीर कर निकलती है। ये था आज का हमारा वीडियो, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि हमारा दूसरा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।